मैं एडवोकेट साजिद महमूद तमाम गिरिडीह वासियों को गिरिडीह तक से वेलकम करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज की शाम मेरे लिए बल्कि हम 3 दोस्तों के लिए, हमारे दोस्त परवेज़ अंसारी साहब और हम दोनों के ख़ास स्पेशल दोस्त जो हम लोगों के हाफ पैंट दोस्त रहे। और ये बात जानकर आपको बहुत खुशी होगी, ख़ासकर गिरिडीह वासियों को, कि ये चैताडीह सरकारी स्कूल से हम लोग पढ़ के निकले हैं, जहाँ हम लोग बचपन में बोरा में पढ़ा करते थे। और कहने को मुझे ये लगता है कि अगर इंसान के अंदर जज्बा हो, सच्ची लगन हो और मेहनत करे तो इंसान बोरे पर भी पढ़ के आसमान को छू सकता है, जिसका एक बहुत ही हम्बल एग्ज़ाम्पल हमारे दोस्त, हमारे अज़ीज़ शाहिद भाई हैं। और मैं आपको शाहिद भाई से इंट्रोड्यूस करता हूं। ये गिरिडीह के ही रहने वाले हैं, लेकिन इनकी सच्ची मेहनत, सच्ची लगन की वजह से आज ये मोर देन डिकेड होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल हैं और वहाँ के सिटीज़न हैं विद फैमिली। तो मैं आपके सामने अभी शाहिद साहब से कुछ सवाल करूँगा ताकि ये बताएं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे ये बोरे वाले स्कूल से पढ़ के ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के एक खूबसूरत शहर, उसकी पर्थ सिटी में सिटीज़न हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ गिरिडीह तक से और दानिश भाई को थैंक यू देता हूँ कि दानिश भाई अपने न्यूज़ चैनल में हम लोगों को जगह दिया। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू। इस सरज़मीन पे, जिस सरज़मीन को आप बचपन में छुए और फिर उस मिट्टी से इतनी मोहब्बत थी कि आप वापस आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों के लिए खुशी का पैगाम है, पूरे गिरिडीह वालों के लिए खुशी की बात है कि गिरिडीह के तमाम, ख़ास करके न्यू जनरेशन के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे वो दोस्त जो आज पता नहीं कहाँ हैं, गिरिडीह तक के माध्यम से वो देखें कि हम लोग के। और ख़ास करके एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि शाहिद साहब को ये मोहब्बत कहाँ से मिली कि हम लोगों को ढूंढ के निकाले, नहीं वरना हम लोग को पता ही नहीं चलता कि शाहिद भाई पर्थ में भी रह रहे हैं। लेकिन इनकी हम्बलनेस को हम सलाम करते हैं और मैं चाहता हूँ कि शाहिद भाई अपनी ज़बानी बताएँ अपना सफ़र कि कैसे इन्होंने एजुकेशन लिया शॉर्ट में और कैसे ये गए और क्या कर रहे हैं और नए जनरेशन के लिए इनकी तरफ से क्या मोटिवेशन बा। शाहिद भाई, कुछ आप बोलें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच साजिद भाई एंड परवेज़ के आप लोगों ने हमें इस्तेमाल किया था। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, वेलकम फॉर योर काइंड वर्ड्स। वेलकम सर, वेलकम। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक सिंपल तरीके से रखा है। पहली चीज़ सिंपलिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं बचपन में, जब मेरे पापा यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर थे, जब यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई तो 78 में हम लोग आए, 1978 में, आज से 45 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो उन दिनों अगर पापा चाहते तो शायद हम लोग को प्राइवेट स्कूल्स में, कारमल वगैरह में डाल सकते थे, बट उनका भी प्रिंसिपल सिंपल था। तो हमने सभी भाई बहन के साथ मैं भी चैताडीह स्कूल में पहुंचा, फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। और 78 से मेरे ख्याल से 3-4 साल तक तो चैताडीह स्कूल में वही बोरी पे जाते थे, वही रूटीन और इस पीछे से इस रास्ते से होते हुए चैताडीह स्कूल में जाते थे। बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छे वक्त निकला, क्योंकि वो एज एक ऐसा एज होता है जो आपके जहन को बिल्ड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जहन बहुत से लोगों ने गाइड किया स्कूल्स में, टीचर्स ने। और फिर मैं 82 में उस स्कॉलरशिप के, NCERT के जो स्कॉलरशिप होती है उसके थ्रू मैं मिर्ज़ागंज में चला गया क्लास 7-8 में जी। 3-4 साल जो वो मिर्ज़ागंज का मेरा 82 से 85 में मैंने बोर्ड मैट्रिक आप लोग के साथ ही किया है, मिर्ज़ागंज से किया है। वो 3 साल जो बोर्डिंग स्कूल में मैं रहा, 3-3.5 साल का वक्फा, उसने मेरी ज़िंदगी के लिए आज तक एक डायरेक्शन मुझे दिया। क्या अभी भी हर कदम कदम पर मैं वो फील करता हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया जी। चीज़ें बहुत कुछ सीखी, हर जगह पे सीखी, अभी भी सीख रहा हूँ ऐसे। बिल्कुल हर वक्त सीखता ही है आदमी, कभी कंप्लीट नहीं होती नॉलेज, कभी कंप्लीट नहीं होती है। बिल्कुल सीखते रहना चाहिए और गलती से ही सीखता है आदमी। अगर गलती करके उसको छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं, उस गलती का फ़ायदा नहीं है। जी। गलती का फ़ायदा उसी में है कि आप उससे सीख लें कि आगे क्या करना है, दिलो जान से लग के। तो वो मिर्ज़ागंज में वो 3-3.5 साल का एक एक चीज़ मुझे याद है, और कैसे उतने कम इसमें बजट में कैसे मेंटेन करते हैं आप अपने आप को। और
क्या उम्र होती है, 11-12 साल की एज होती है, जी। सिंपल सी, बहुत एकदम ग्रोइंग एज होती है, मगर उसमें आप, और उन दिनों बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छा, सारे गवर्नमेंट स्कूल थे, बहुत अच्छा, और बहुत गाइडेंस मिला, बहुत अच्छा कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा था, सभी कर रहे थे। मुझसे आगे के अभी भी बहुत से IAS है, मैं नाम जी आ सकता हूँ। बिल्कुल। मेरे जस्ट मुझसे सीनियर बैच का अशोक कुमार बर्नवाल IAS है MP में, अच्छा, 92 बैच का। बहुत अच्छी बात। तो बहुत कुछ सिखाता है ज़िंदगी, आपको हर लम्हा कुछ ना कुछ बताता है। बिल्कुल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए आदमी को, जहन को हमेशा मेरी जहाँ तक समझ है कि हर लम्हे को आपको एक ठहराव की तरह लेना चाहिए, और जितना आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। शायद भाई, फिर मिर्जागंज से आपका जो सफ़र एजुकेशन का रहा, जी, तो वो कैसे एजुकेशन करके फिर आप रुख यूरोप की तरफ किए? और मैं फिर मिर्जागंज से 85 में बोर्ड करके फिर 12th मेरे पापा के तब तक ट्रांसफ़र हो गया था जहानाबाद, तो 12th मैंने जहानाबाद से किया। अच्छा। उसके बाद से फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया। वेरी गुड। जी। 88 में मैं वहाँ चला गया अलीगढ़ का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए। कि अलीगढ़ में वो स्टेप था जब आप एडोलेसेंस से इसकी तरफ आप जाते हैं, एडल्टहुड की तरफ जाते होते हैं यूनिवर्सिटी में, वो आपको कहीं डायरेक्शन में ले जा सकती है। अलीगढ़ की बहुत अच्छी खूबी उन दिनों की थी, अभी आज के दिन में तो नहीं जानते हैं अच्छा। कि क्या माहौल है क्या नहीं है। उन दिनों बहुत अच्छा माहौल था, बहुत हम लोग फन भी करते थे, बहुत से गिरिडीह के लोग भी मिले, परवेज के रिलेटिव है डॉक्टर अरशद, वो भी साथ में थे वहाँ पे। हम लोगों ने बहुत मस्ती भी करी, मगर साथ में पढ़ाई भी करते थे, बहुत पढ़ाई करते थे। फिर मैं अलीगढ़ से टॉप किया मैं इंजीनियरिंग में। क्या बात है, फिर गेट में मैं काफ़ी अच्छा स्कोर किया। फिर मैं IIT रुड़की चला गया मास्टर्स करने के लिए। अच्छी बात है। एंड IIT रुड़की जब पहुंचा तो वो तो अलग ही वर्ल्ड है। उसका भी एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए रुड़की का। हाँ, वो अलग वर्ल्ड है। जब अलीगढ़ को हम लोग, मैं अलीगढ़ का टॉपर सिविल इंजीनियरिंग का, जब रुड़की में गया तो 2 महीने हमें कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा। कुछ नहीं समझ में आया 1 महीने तक। अच्छा। मेरे साथ एक और अलीगढ़ का टॉपर गया था, वो तो बैग बांध करके जाने की कोशिश किया। जी। ये हालत थी। ऐसा क्या था? क्योंकि 2 चीज़ें थी। मैं तो 12th तक हिंदी में किया हूँ, हिंदी मीडियम में जी। अलीगढ़ में जा कर के मिक्स, चूँकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो ठीक है, राइटिंग तो इंग्लिश में होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो इंग्लिश में ही होती है, मगर कॉमन ज़ुबान उर्दू या हिंदी हुआ करती थी। मतलब उसमें भी आप बातें कर सकते हैं, टीचर से नहीं, तो वो बात नहीं होती है। मगर रुड़की में तो, रुड़की IIT में तो इंग्लिश सब वो वहाँ के इंग्लैंड के UK के पढ़े हुए सब लोग हैं। इंग्लिश ऐसा बोलते हैं कि आप सब तो प्रोनाउंसिएशन को पकड़ने में बिल्कुल बहुत परेशानी हुई। लेकिन टेक्निकली हम लोग बहुत अच्छे थे जी। मगर प्रोनाउंसिएशन पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई। एक मिनट, रुड़की से क्या किया आपने पूरा? फिर मास्टर्स किया स्ट्रक्चर्स में। अच्छा। सिविल स्ट्रक्चर्स में, और मैं गोल्ड मेडल लाया। क्या बात है, मैंने टॉप किया। माशाल्लाह। यानी कि अलीगढ़ के भी आप टॉपर थे और रुड़की के भी टॉपर थे। फिर 97 में कैंपस से मेरी जॉब लग गई दिल्ली में जी कंपनी में। उसके बाद से ऑयल एंड गैस सेक्टर में शुरू से रहा मैं। अच्छा। 6 साल तक ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैं काम करता रहा जी। उसके बाद से फिर मैं शादी हो गई, बच्चे हुए, फिर उसके बाद से मैं बाहर चला गया फैमिली के साथ। अच्छा। अबू धाबी चला गया, मैं रहा वहाँ। यूरोप का टूर, यूरोप की तरफ कैसे मुड़े आप? क्योंकि ऑयल एंड गैस ऐसा सेक्टर है कि जो वर्ल्ड में आजकल, ऐसे भी आप देखेंगे 90s के बाद जो है ना, वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया, ग्लोबल लेवल पे हो गया। कम्युनिकेशन इतने फास्ट, आज के दिन में तो बहुत फास्ट हो गया। 90s से ही स्टार्ट हो गया कि वर्क शेयर करने लगे लोग, और ऐसे भी इंडिया का ब्रेन को ज़्यादा हमेशा हुआ है, हमेशा से जानते हैं, तो काम आता रहा है। उस सिलसिले में मैं बाहर जाता रहा। एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया कंपनी की तरफ से 4 महीने के लिए। तो उसके बाद से एक सिलसिला बना 2000 लोग। फिर आप मेहनत से ईमानदारी से काम कहीं भी करेंगे ना, तो आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। बिल्कुल। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, और जो आपको पसंद है वही चीज़ करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। सिविल इंजीनियरिंग में मेरा बहुत दिल लगता है। अच्छा। एंड जब मैं जॉब के लिए पहली दफ़ा, जब 97 में जब मुझे ऑफ़र मिला, तो मैं पटना से जब जा रहा था, तो राशिद भाई ने एक ही बात मुझसे कही थी
कि देखो रोटी जहाँ से मिलती है उससे बेईमानी मत करना। क्या बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। तो शायद भाई आपके सफ़र को सुना और मुझे लगता है कि आपकी इस बात को सुन के बहुत सारे लोग मोटिवेट हो गए और बहुत सारे लोगों को बहुत सीख मिलेगी। आप थोड़ा सा लास्ट में आप ये बताइए कि आपका यूरोप का जर्नी और अभी जो आप यूरोप में हमको लगता है एक डिकेड होने जा रहा है, जी, तो उसका एक एक्सपीरियंस दिए ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं आपसे कुछ सीखें और उनको समझ में आए कि कैसे हम सही रास्ते में और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को अपनाते हुए सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें तो हम भी ऊपर उठ सकते हैं बोरे से आसमान तक। तो जरा मैं चाहूँगा कि उस पर यूरोप कोई अलग नहीं है, बट प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखेंगे ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है, हर लेवल पे ऑनेस्टी बहुत है। आप ट्रूथ पे बिलीव करो, अपने खुद पे बिलीव करो। आप जो है ना जिसमें आपका जहन लगे कि देखिए माइंड एंड हार्ट दो चीज़ हैं। बिल्कुल। अगर आपका माइंड दिमाग कहता है कि ये आप ये चीज़ अच्छा कर सकते हो, मगर आपका दिल कहीं और लगता है, जी 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 जी, तो और बीच की चीज़ आप पकड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जिसमें आपका दिल लगे और उसमें आप अपना जहन लगाएंगे तो अच्छा करेंगे, हमेशा अच्छा करेंगे। तो यूरोप के माहौल में बहुत अच्छी ऑनेस्टी है, साफ सुथरे से। अभी आप पर्थ में कौन सी कंपनी में है? मैं जॉब क्या है? अब मैं ऑयल एंड गैस से मूव करके माइनिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी सेक्टर माइनिंग है, उसका मैं BHP एक कंपनी है, उसमें मैं स्ट्रक्चर, उसके पोर्ट इंजीनियरिंग में मैं स्ट्रक्चर, तो फैमिली के साथ वहीं रहता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने एक यहाँ से उठ करके आप यूरोप गए, तो शॉर्ट में कैसा एक्सपीरियंस करा रहा है आपको यूरोप में काम करने के लिए? आने वाले बच्चों के लिए आपके लिए क्या सजेशन होगा? जो नहीं, हर जगह का अपना प्लस और माइनस होता है। ऐसा नहीं कि ये जगह ख़राब है और वो जगह बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हर जगह अच्छी चीज़ों को आपको लेना है और जो आपके लिए मुनासिब नहीं है उसको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि दुनिया में हर तरह की चीज़ें वो रहती है, हर जगह होती है। यहाँ पे गिरिडीह में भी होगी, चांदाड़ी में भी होगी, और यूरोप के लंदन और पेरिस में भी होगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज़ों को लें, उसमें जहन से साफ सुथरी, क्योंकि आपको वही ट्रेनिंग मिलती है, आपके पेरेंट्स से सीख मिलती है, आपने देखा है पीयर में कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसी चीज़ को आप लगे और उस पे जहन लगाएं तो अच्छा। बिल्कुल। शाहिद साहब, हमसे हमेशा बात होती रहती है, तो बीच बीच में मैं जब भी बात करता हूं तो आपके अंदर से एक बात निकलती है कि आप लोगों को मदद करने के लिए अंदर से बहुत फील रखते हैं, और हमेशा आप कहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको मैं गाइडलाइन करूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े जगह पे जा करके इतने स्ट्रगल करने के बाद अगर आप दूसरों को भी देना चाहते हैं, तो मैं यही लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो क्या जज्बात हैं जो आप किस तरह से लोगों को हेल्प करके उनको भी एक डायरेक्शन देना चाहते हैं? वो मेरे अंदर एक नेचुरल सी चीज़ आती है कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस सोसाइटी ने मुझे इतना दिया, क्योंकि मेहनत करके तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी के बगैर हेल्प के लोगों के जो चाहे वो टीचर के फॉर्म में हो, एक नेबर के फॉर्म में हो, एक दोस्त के फॉर्म में जो आपको एडवाइसेस मिलती है, वो तो बगैर किसी चीज़ की मिलती है ना, किसी हेल्प किसी बगैर किसी टेक वाली चीज़ के वो मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो क्यों मिलती है? क्यों मिलती है कि वो एक अपनाइत सी होती है, लोग बोलते हैं, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आ रहे हो, किसी भी सोसाइटी से होता है। सो इस सोसाइटी को गिव बैक तो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी के अंदर टैलेंट है, ये है, उसको रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो पीछे रह जाए तो ये उसके लिए ज़्यादती होगी। आखिर सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग लाइन में हैं या कंप्यूटर में हैं और जिनका ख्वाब है अमेरिका यूरोप जाने के लिए, तो उनको कौन सी ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसके लिए उनका रास्ता आसानी से खुल जाए वहाँ पहुँचने के लिए? किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? नहीं, इंजीनियरिंग के जैसे हर जगह की एक रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो देखें कि उस जगह में क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स अगर फिट होती है तो वो रास्ते बन जाते हैं। तो अभी क्या जो जॉब है यूरोप में है, मैंने इंडिया से लोगों को लेना पसंद करते हैं या? बिल्कुल लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मेहनत करें तो अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की ब्रांड की बिल्कुल ही ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, लोग उसका लोहा मानते हैं। लोहा मानते हैं। तो इस बात के साथ कि इंडिया के ब्रांड को लोहा मानते हैं, एक बार फिर तहे दिल से अपने दोस्त शाहिद साहब को शुक्रिया अदा करूंगा कि हम लोगों को ढूंढते हुए उस ज़मीन पे, मुझे लगता है कितने साल के बाद आप आ रहे हैं? मैं 85 के बाद आ रहा हूँ, 85 के बाद आप आ रहे हैं, 38 साल के बाद। तो ये बहुत बड़ा मौका है गिरिडीह के नौजवानों, बच्चों के लिए, सभी लोगों के, सभी तबके के लोगों के, सभी समाज के बच्चों के लिए कि अगर आप मेहनत करें तो आपका जो ख्वाब है या आपके जो गार्जियन का ख्वाब है, आप भी अच्छा कर सकते हैं और आप भी शाहिद साहब की तरह अपने ख्वाबों को पूरा करके दूर दराज के जाकर अपने देश का झंडा गाड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपका यहाँ आना बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर।